हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ने वाले हैं। ये रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, वैसे यहाँ पर होता है, बस पूछने का तरीका जो क्वेश्चन का है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से प्लेस पर है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीरीज आगे बढ़ते जाती है, बस आपको वहां पे देखना होता है कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो उसको एक स्टेप और बढ़ा देना है, घट रही है तो एक स्टेप आपको वहां पे कम कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक लेटर की सीरीज यहाँ पर है DHLRN क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपका XURON क्वेश्चन मार्क है। तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर आप इसको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, आपको पता चलेगा ये प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डी आपका कहाँ पर है, देखिए 4 नंबर पर है, और एच कहाँ पर है आपका 8 नंबर पर, एल 12, और ये कहाँ पे है आपका 18 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 के बाद 8, फिर 12 आया, फिर 18 आया, तो हो क्या रहा है, अब ये क्या है, नंबर सीरीज में परिवर्तित हो गया है। अब आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। 4 के बाद 8 यानी कि यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। 8 के बाद 12, तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस हुआ है। 12 के बाद कितना यहाँ पे 6 प्लस हुआ है, 12 6 18, 6 प्लस हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या प्लस करना है वही देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बार 4 4 प्लस हो चुका है, इस बार हमें क्या करना है, 6 प्लस हुआ है, तो फिर से हमें यहाँ पर 6 प्लस करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 4 एंड 2 टाइम्स 6, तो यहाँ पे कितना 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 24, और 24 नंबर पे क्या होता है आपका x होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, x आपका 24 नंबर पर है, ये 21 नंबर पर, r 18 और o 15। ठीक है, अब देखिए 24 के बाद 21 आ रहा है, तो कितना यहाँ पे कम हो रहा है, कितना कम हुआ है, घटा लेते हैं। 21 24 माइनस 21 करेंगे तो 3। ठीक है, -3 कम हुआ है, यहाँ पर भी आपका -3 कम हुआ है। 18 में से 15 घटाइए, फिर से 3 आएगा, यानी कि 3 3 इस बार माइनस हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 15 में से कितना घटाना है, 3 माइनस कर देना है। ठीक है, तो 15 में से जब आप 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 12, 12 नंबर पे होता है एल, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा एल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 अक्षरों वाली सीरीज है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, फिर से वही नंबरिंग करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सबसे पहले उसकी नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, देखिए नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 है और z कितना 26 नंबर पर है, b 2 है, y 25 पर है, c 3 है और x 24 पर है, डी 4 पर और डब्ल्यू 23 नंबर पर। ठीक है, अब देखिए सीरियल से चल रहा है ये 1 2 3 4, तो उस हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए था 5। इधर देखिए 26 25 एक कम हुआ है, 24 फिर से एक कम हुआ 23, अब यहाँ पे एक कम करके क्या लिखेंगे 22। अब 5 नंबर पे आपका ई होता है और 22 नंबर पे क्या होता है वी होता है, तो यहाँ पर ई वी आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विपरीत अक्षरों पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, ए आपका 1 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर, ई 5 और एच कहाँ पे 8 पर होता है, आई 9 पर है, एल 12, यहाँ पे आपको नहीं मालूम है, ये 17 पर है, और ये कितना है 20 नंबर पर। ठीक है, आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, अगर नंबरिंग करना नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 4, यहाँ पे +3 हुआ है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो +3 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 है, और यहाँ पर भी आप देखें तो +3 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो भी 2 लेटर्स आएंगे उनके बीच का अंतर यहाँ पे कितना 3 का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अगर हमें ये पता चल जाए, चलिए यहाँ पर क्या है k है, तो हम 3 जोड़ देंगे तो 11 3 कितना 14, n हमारा आंसर तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आना क्या चाहिए, स्टार्टिंग किससे करनी है, हमें ये चीज देखना है, दोनों अक्षरों के बीच 3 की गैपिंग है ये तो पता चल गया, बट स्टार्ट किससे करेंगे तो वो आपको देखना है। इस यहाँ पे जो आपका ग्रुप है इसका लास्ट लेटर और इसके पहले लेटर को आपको कंपेयर करना होता है। तो क्या है 4 के बाद एक 5 +1 है, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो कितना है 8 के बाद 9 हो गया, 8 ये है और फिर 9। ठीक है,
फिर से +1 हुआ है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर भी +1 ही होगा, ठीक है। तो l के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 1 13, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए m होना चाहिए, ठीक है। m में 3 जोड़ेंगे 13 3 कितना 16, 16 पे क्या होता है p, तो आपका आंसर हो जाएगा mp होगा। आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से कि p के बाद q आ रहा है, +1 हो रहा है, इसका मतलब कि सही है, तो आपका आंसर यहाँ पे mp हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी 2 अक्षर वाली सीरीज या फिर 3 अक्षर वाली सीरीज दी जाती है तो उनके बीच की जो गैपिंग है उसको देखने के बाद आपको इसका लास्ट लेटर और इसके पहले लेटर को भी कंपेयर करना होता है, ताकि पता चल सके कि आप कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डी आपका 4 नंबर पर है, 6 यहाँ पे आपका 7 और जे कहां पर है आपका 10 पर है, ठीक है। 4 6 यहाँ पे जी 7 पे और 10 पे हो गया। यहाँ पे क्या आपका 11 है और ये कितना है 13 पे है, 14 है और ये 17 है, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा और टी आपका 20 पे, ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है आपको, +2 का दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 7 3 10, यहाँ पे +3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 2 13, फिर से +2 और यहाँ पे 14 3 17, यानी कि +3। आप देख रहे हैं +2 +3 +2 +3, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना है +2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो भी लेटर्स आएंगे उनके बीच का डिफरेंस कितना 3 का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट किससे करेंगे, यहाँ पे कौन से लेटर से स्टार्ट करेंगे वो कंफर्म करना है, तो हम यहाँ पर लास्ट लेटर एंड फर्स्ट लेटर कंपेयर करते हैं। F के बाद G आया यानी कि +1 हो रहा है, J के बाद K आया यानी कि 10 के बाद 11 फिर से +1 हुआ है, M के बाद N आया यानी कि फिर से +1, Q के बाद R फिर से +1, हर जगह पर +1 होता जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको +1 ही करना है, ठीक है। +1 करके देखिए क्या T के बाद आता है आपका U आता है, U फॉर अम्ब्रेला हो जाएगा, और U कहाँ पे होता है 21 नंबर पे होता है, तो U में आप 3 प्लस करेंगे तो कितना 21 + 3 करेंगे तो 24 होगा, और 24 पे क्या होता है x होता है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा UX हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं तो बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है WVY, ठीक है, सॉरी WYV, यहाँ पे PROIKJ एंड क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे 23 25 एंड 22, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 16 18 15 9 11 10, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, इसके बीच का क्या डिफरेंस वो देखते हैं। आइए तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ 23 के बाद कितना आ रहा है 25 यानी कि +2 हुआ है, फिर 25 के बाद कितना है 22 यानी कि -3 हुआ है। पहले 2 घटाया जोड़ा गया, फिर 3 घटा दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो रहा है 16 के बाद 18 यानी कि +2 हुआ है, और 18 के बाद 15 यानी कि -3 हुआ है। वही चीज यहाँ पर है 9 के बाद 11 यानी कि +2, और यहाँ पे 11 के बाद 10, ठीक है। यहाँ पे 11 के बाद 10 आ जाएगा IKJ, एक मिनट, IKJ आपका 10 नंबर पर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे -3 बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पर आपका IKH होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, IKH होना चाहिए, ठीक है। तो H आपका कहाँ पर होता है, देखिए 8 नंबर पर होता है, तो -3 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर +2 -3 +2 -3 +2 -3 हर जगह हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी आपका +2 और -3 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कौन सा लेटर स्टार्टिंग होगी, किससे स्टार्टिंग होगी, A से B से C D जो भी है किससे स्टार्ट होगा, वो कंफर्म करने के लिए हम इन दोनों बीच के यहाँ पे डिफरेंस को देखते हैं। तो V कहाँ पर आपका 22 नंबर पर है और P कहाँ पर है 16 नंबर पर है। तो 22 से 16 यानी कि कम हुआ है, कितना कम हुआ है -6, ठीक है, यानी कि 6 घटाया गया है। यहाँ पर आप देखिए 15 -9 करेंगे तो फिर से 6 आएगा, यानी कि -6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी -6 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 8 में से आप -6 करेंगे कितना 2 आएगा, 2 पे क्या होता है B होता है, B में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 2 4 यानी कि D हो जाएगा, और D में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा A। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा BDA हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट के जो 2 लेटर्स हैं, ठीक है, वो क्या है सेम है AA BB CC, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आंसर DD होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन लास्ट लेटर क्या होगा वो देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे बी कहां पर है, 20 नंबर पर है, ई 5 पर है और बी कहां पर है, 16 पर है। ठीक है, तो इनके बीच का क्या कॉम्बिनेशन है हमें वो देखना है। तो अगर आप 20 को 5 से देखें तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से 15 माइनस हुआ है, तो यहाँ तो 15 माइनस हुआ नहीं है। ठीक है, वो चीज नहीं लग पा रहा है, तो आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, 20 16 यानी कि -4 हुआ है, तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, -4 कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 -4 करेंगे तो कितना, 1 आता है। 1 क्या है आपका फर्स्ट, यानी कि ए हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डबल डी, ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैक लिखा हुआ है, केबीएल, एलसीएम एंड एमडीएन एंड क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कुछ ये है आपका, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी जो जैसे कि हमारा फर्स्ट ग्रुप है तो उसी में हम कंपेयर करते थे कि कितना बढ़ रहा है या फिर कितना घट रहा है। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना है सभी ग्रुप्स में। ठीक है, तभी आपका यहाँ पे आंसर आ पाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से एंड यहाँ पे फिर से फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर एंड यहाँ पे फर्स्ट लेटर से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो देखिए क्या है, जे के बाद के आया यानी कि +1 हुआ है, के के बाद एल आ रहा है फिर से +1, एल के बाद एम आ रहा है फिर से +1, एम के बाद क्या आएगा +1 कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे एन हो जाएगा। अब सेकंड नंबर पे आप देखें तो ए के बाद बी, सी एंड यहाँ पे डी एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ए के बाद बी आ रहा है यानी कि +1 हुआ है, बी के बाद सी फिर से +1, सी के बाद यहाँ पे डी आ रहा है यानी कि फिर से +1 हुआ है, तो आप भी +1 करेंगे तो डी के बाद क्या आएगा आपके यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट नंबर को देखिए, यहाँ पे जो आपका लास्ट लेटर्स है उसको लास्ट लेटर से कंपेयर करना है। तो के के बाद देखिए क्या है आपका यहाँ पर एल है, +1 हुआ है, फिर एल के बाद यहाँ पर एम है फिर से +1, एम के बाद एन आया है फिर से +1। अब एन में क्या करेंगे आप, फिर से +1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एन कहाँ पे 14 नंबर पे होता है, +1 करेंगे तो 15 पे क्या हो जाएगा, ओ, तो आपका आंसर हो जाएगा NEO हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है BXM लिखा हुआ है, बी आपका कहां पर होता है, 2 नंबर पर। ठीक है, बी कहां पर होता है, 2 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पे यानी कि +3 हुआ है, फिर ई के बाद एच आया यानी कि 5 3 8 फिर से +3 हुआ है, तो एच में भी आप क्या करिए 3 ऐड कर दीजिए, तो 8 3 कितना 11 हो जाएगा, और 11 पे क्या है आपका के होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप सेकेंड लेटर्स को कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 24 के बाद कितना है 21 यानी कि -3 हो गया है। ठीक है, 21 के बाद 18 फिर से -3 हुआ है, 18 के बाद आप -3 करेंगे, 18 - 3 कितना होता है, 15 होता है, 15 पे क्या होता है, ओ हो जाता है। ठीक है, अगला लेटर देखिए यहाँ पे एम है, एम आपका 13 नंबर पर है, पी कहां पर है 16 नंबर पे, तो 13 में कितना +3 हो गया है यानी कि 3 बढ़ा दिया गया है, फिर यहाँ पे 16 के बाद कितना एस 19 नंबर पर है, तो फिर से +3 हो गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप भी +3 करेंगे तो 19 3 कितना 22 होगा, 22 पे क्या होता है, V फॉर वैन होता है, तो KOV आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो कभी कभी क्या करते हैं आप पहले ग्रुप में ही सभी लेटर्स को कंपेयर करते हैं, और उसके अलावा कभी कभी आपका क्या होता है कि फर्स्ट लेटर्स को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करने पर आंसर आता है। तो दोनों तरीके से आप चेक करिए, दोनों में से कोई एक लॉजिक होगा क्वेश्चन बनाने का, तो अगर आप लॉजिक को समझ में आ जाएगी आपको, तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ई लिखा हुआ है, ई कहां पर होता है 5 नंबर पे, डी आपका 4 नंबर पे, बी आपका 2 और ए कहां पर होता है 1 नंबर पर होता है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर +1 हुआ है, सॉरी -1 हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 5 के बाद 4 आया है यानी कि -1 हुआ है, और यहाँ पे 4 के बाद 2 आया है तो -2 हुआ है, और 2 के बाद 1 आया तो फिर से -1 हुआ है। ठीक है, -1 -2 एंड यहाँ पे फिर से -1 हो रहा है। वही चीज यहाँ पर आपका होगा 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 7। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी 11 के बाद 10 है यानी कि -1 हुआ है, 10 के बाद 8 आ रहा है, 2 घटाया गया, 8 के बाद 7 आ रहा है, फिर से 1 घटाया गया यानी कि -1 -2
-1, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए क्या है यहाँ पे 17, 16, 14, 13, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, q के बाद p यानी कि -1, फिर यहाँ पे p के बाद n -2, और यहाँ पे 14 के बाद फिर से 13 यानी कि n के बाद m आया है, तो फिर से 1 घटाया गया है, ठीक है। तो -1, -2, -1, तो वही चीज आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। ये वही चीज आपको यहाँ करना है, -1 करेंगे, -2 करेंगे, -1 करेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सा लेटर पहले आएगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यहाँ पर हमें देखना है, इन दोनों के बीच कंपेयर करना है। 1 के बाद क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है, यानी कि 10 प्लस क्या गया है, ठीक है। यहाँ पर 7 के बाद 17 आ गया है, ठीक है, यानी कि 10 प्लस क्या गया है। अब आपको क्या करना है, 13 के बाद यहाँ पे क्या करना है, 10 प्लस करेंगे तो आएगा 23। 23 नंबर पे क्या होता है, W होता है, ठीक है। 23 पे क्या होता है, W होता है। अब आपकी बारी है 1 घटाने की, तो W से 1 कम करेंगे तो 22 आएगा। 22 पे क्या होता है आपका V होता है, और V में से आपको 2 माइनस करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 20 आएगा। 22 माइनस 2 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 पे क्या होता है आपका T होता है। अब 1 कम करना है, 1 माइनस करना है, तो 20 में से 1 कम करेंगे 19, 19 पे क्या होता है S। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा WVTS, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था, आपके 4 अक्षरों वाली सीरीज थी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन लॉजिक बिल्कुल आसान से थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देख करके ऑप्शन में डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या सीरियल से लिखा गया ABCDEF, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, G के बाद H आना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए देखिए क्या है, NOPQRS, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, TU लिखेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर माथापच्ची नहीं करनी है, डायरेक्ट आप देख करके वहां पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी 4 अक्षरों की सीरीज थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बढ़ती हुई सीरीज है, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। फर्स्ट स्टेप में 2 लेटर्स थे, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स, यहाँ पर उस हिसाब से 5 होना चाहिए। आगे 6 लेटर की एक सीरीज रखिएगा वहां पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए AB है, यहाँ पर C मिसिंग है, C नहीं है, DEF फिर सीरियल से लिखा गया, F के बाद यहाँ पर आपका G मिसिंग है, HIJK के बाद हम L को छोड़ कर दें, ठीक है, यहाँ पे L आपको छोड़ना पड़ेगा, K के बाद L छोड़ के MNOPQ यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे R आप छोड़ दीजिए तो STUVWX आपका लिखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, MNOPQ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे पूरी तरीके से अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक लास्ट बात बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे हर रात रोज 9 बजे एक करंट अफेयर का क्विज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से जाकर के टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के वहाँ पर रजिस्टर करिएगा, और रजिस्टर करने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है KHALIDSIR9, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो दिखाई देगा, आप उसमें जाके ज्वाइन हो जाइएगा। तो हर रात 9 बजे 15 क्वेश्चन का 9 PM 15 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन का क्विज है, हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, तो करीब 7.5 या 8 मिनट का आपका क्विज होता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।